यूक्रेन में फिलहाल भीषण तबाही का आलम है। इस वार में कई लोगों की जानें जा चुकी है तो कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के साथ जारी जंग और अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों के साथ तनातनी के बीच रूस की मुद्रा रूबल में एक बार फिर से बड़ी गिरावट आई है। सोमवार को ये करेंसी डॉलर के मुकाबले करीब 30% टूट गई और नए रिकॉर्ड लो लेवल पर आ गई। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का असर अब साफ दिखने लगा है। रूस पर इन देशों ने लगाए कड़े प्रतिबंध। जी हां, अमेरिका समेत कनाडा, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जैसे देशों ने पहले रूस के खिलाफ हल्के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। हालांकि रूस पर इन कदमों का कोई असर नहीं हुआ और उसने यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया। इसके बाद अमेरिका व उसके सहयोगी देशों ने प्रतिबंध कड़े कर दिए। अब न सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रतिबंधों के दायरे में आ चुके हैं, बल्कि रूस का सेंट्रल बैंक भी इसका शिकार बन चुका है। इसके अलावा रूस को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से भी बाहर करने की तैयारी है। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जारी लड़ाई के बीच रविवार को परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर डाल दिया। इससे इन्वेस्टर्स के बीच अफरा तफरी पसर गई और वे सुरक्षित निवेश की ओर भागने लगे। इसके चलते करेंसी मार्केट में डॉलर और येन जैसे सुरक्षित करेंसीज की डिमांड तेज हो गई। रूबल आज के कारोबार में डॉलर के मुकाबले करीब 20% गिरकर 119 पर आ गया। अन्य करेंसीज को देखें तो यूरो में भी सोमवार को गिरावट देखने को मिली। ये डॉलर के मुकाबले 0.76%, जापानी करेंसी येन के मुकाबले 0.73% और स्विस फ्रैंक के मुकाबले 0.60% के नुकसान में रही। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई करेंसी में 0.75% की गिरावट आई। न्यूजीलैंड की करेंसी 0.79%, तो ब्रिटिश स्टर्लिंग में 0.29% की गिरावट देखने को मिली। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का असर अब साफ दिखने लगा है। इसके अलावा रूस में आम लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो रूस में बैंकों और एटीएम के सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही है। रूस के आम लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बाद में उनका कार्ड काम करना न बंद कर दे या पैसे की निकासी पर लिमिट न लग जाए। इस कारण लोग ज्यादा से ज्यादा कैश निकाल रहे हैं। दूसरी ओर करेंसी की वैल्यू गिरने से रूस में महंगाई चरम पर पहुंचने का खतरा भी है। यूक्रेन संकट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारिणी बोर्ड ने सभी अंतर्राष्ट्रीय संघों को रूस या बेलारूस में वर्तमान में नियोजित अपने खेल आयोजनों को स्थानांतरित करने या रद्द करने के लिए कहा है। उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि कोई रूसी या बेलारूसी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाएगा और कोई रूसी या बेलारूसी गान अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में नहीं बजाया जाएगा जब तक कि समस्या हल नहीं हो जाती। पहले कई देश रूस के साथ खड़े नजर आ रहे थे, मगर अब यूक्रेन के पार्टी तमाम देशों की सहानुभूति बढ़ाती जा रही है। विश्व का कोई भी ताकतवर देश रूस के साथ खुल के खड़ा नजर नहीं आ रहा है। रूस की तानाशाही से सारे देश किनारे कर रहे हैं। तमाम देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में रूस दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ सकता है। पुतिन का रूस के कुछ नागरिक भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में पुतिन कमजोर हो सकते हैं। रूस की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो रूस को इस युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।